Hello friends, welcome to my YouTube channel Gyanpath. We will discuss shloka from first chapter Bhartrihari Subhashitani. We already discussed 6th shloka in previous video. Now we will start from 7th shloka. So what is the 7th shloka? Durjanaha parihartavyoho vidyaya alankritopi san मणिना लंकृतोपि सर्पः किम असौ न भयंकरः. What is the meaning of Durjan? Bad people. Parihartavyo, we should not company. Vidyaya alankritopi san. Vidya means one who is educated. San means is. Manina alankritopi sarpa. Sarpa means snake. A snake who has money on his head. Kim asau means what is. Na means no. Bhayankara means dangerous. An evil-minded should be avoided even though he has adorned with education, because the serpent which is adorned with the jewel means Nagmani, on its head is caused frightening, isn't it? Durjanah parihartavyo, we should not company to a bad people. विद्या अलंकृतोपि सन, इसका मतलब है चाहे वो कितना भी एजुकेटेड क्यों ना हो, हमें किसी बुरे व्यक्ति की कंपनी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड क्यों नहीं हो. मणिना अलंकृतोपि सन, कि क्या वह सांप डेंजरस नहीं होता जिसके पास नागमणि होती है, होता है ना. सो एक दुर्जन व्यक्ति की जो तुलना की गई है, बैड पीपल की जो तुलना की गई है, वो एक डेंजरस स्नेक के साथ की गई है. सो क्या मतलब निकलता है? Stay away from bad people. So there is a next shlok, 8th one. Sampatsu mahta chittam bhavatyutpalkomalam apatsu cha mahashail shilasanghatak karkasham. What is the meaning of sampatsu? Sampatsu means prosperity. Mahta chittam means chitt is heart. Mahta means bigger. Bhavatyut komalam, bhavati means is, being. Utpal komalam, utpal is lotus, komalam is soft. Apatsu is when we get in hard time. Cha means and. Mahashail shila, mahashail means a big rock from a big mountain. Sanghatak karkasham, Sanghatak is very hard, karkasham is also very hard. इसका मीनिंग है the heart of the noble people becomes so soft as the petal of lotus when they bestowed with prosperity, and it becomes so hard as the huge rock of the mountain in the times of crisis. It means the noble people have stable mind in the times of obtaining wealth and in problems. जब इंसान के पास प्रॉस्पेरिटी होती है, उसे किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है. उसका माइंड और हार्ट बहुत ही सॉफ्ट होता है. कैसे? जैसे एक सॉफ्ट लोटस के पेटल्स होते हैं. ऐसा कब होता है? जब किसी इंसान के पास पैसा है, प्रॉस्पेरिटी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर वही इंसान किसी मुसीबत में आ जाए, उसका पैसा ख़त्म हो जाए, उसकी प्रॉस्पेरिटी चली जाए, तो उसका माइंड भी बहुत चीज़ों के लिए हार्ड हो जाता है, क्योंकि उसको उन चीज़ों को पाने के लिए एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं. तो उसका माइंड और हार्ट ऐसा हार्ड हो जाता है जैसा एक ह्यूज माउंटेन का
एक ह्यूज हार्ड रॉक। नेक्स्ट श्लोका है श्रोत्रम श्रुतनैव न कुंडलेन दानेन पाणिना तु कंकणेन विभाति कायः करुणापराणां परोपकारेण तु चंदनेन। श्रोतम श्रुतनैव न कुंडलेन। श्रोतम मीन्स हमारे जो वेद और शास्त्र हैं। श्रुतनैव मीन्स सुनने से, न तो कुंडलेन मीन्स कुंडल कहते हैं ईयर रिंग्स, और पुराने ज़माने में कुंडल पहनते थे कानों में। दानेन पाणिना तु कंकणेन। दानेन मीन्स बाय डोनेटिंग, पाणिना पाणी मीन्स हैंड्स। जो हैंड्स हैं उनकी जो ब्यूटी है वो डोनेट करने में है, ना तो कंकणेन, ना कि एक सुंदर ब्रेसलेट पहनने में है। विभाति काया करुणा पराणा। विभाति काया मीन्स आपका जो बॉडी है उसकी ग्रेस कैसे आती है कि आप दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका आप ध्यान करके उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। परोपकारेण तु चंदनेन। और आपके जो शरीर की सुंदरता आती है वो परोपकार करने से आती है, दूसरों की हेल्प करने से आती है, पूरे बॉडी पे चंदन का लेप लगाने से नहीं आती है। Listening scriptures is an ornament to the ears of the kind-hearted people, but not with wear earrings. Charity is an ornament for their hands, but not with bracelet. And helping other is an ornament for the body, but not with wearing sandal paste. इसका यही मतलब है, आपके जो कानों की सुंदरता है, आपके कान तभी सुंदर होते हैं जब आप अच्छे वचन सुनते हैं, आप वेद पुराणों का ज्ञान सुनते हैं। और कुंडल पहनने से आपके कानों की सुंदरता नहीं होती। आपके हाथों की जो सुंदरता है वो दूसरों को डोनेट करने में होती है, ब्रेसलेट या कंगन पहनने से नहीं होती है। आपकी जो बॉडी है दूसरों की प्रॉब्लम समझने में, उनकी हेल्प करने में होती है, ना कि सैंडलवुड का पेस्ट लगाने से। सो अब हम चलेंगे 10th श्लोक में। छिन्नोपि रोहिति तरुः क्षीणोप्युच्यते पुनश्चंद्रः इति विमृशन्तः सन्तः संतप्यन्ते न विप्लुता लोके। छिन्नोपि रोहति तरुः। तरुः इज प्लांट या ट्री। रोहति मीन्स ग्रोज अगैन। छिन्नोपि नष्ट हो जाने पर, कट करने पर भी। क्षीणोप्यु पीचयते पुनश्चंद्र। पुनः मीन्स अगैन, चंद्र मीन्स मून। क्षीणोपि व्हेन इट्स वेनिश। जब अमावस आ जाती है तो जिस रात को नो मून होता है उसको कहते हैं क्षीण चंद्र। उसके बाद भी चंद्रमा नेक्स्ट डे आता है। इति विमृशन्तः सन्तः। संता मीन्स अच्छे लोग, सज्जन लोग। विमृशन्तः मीन्स थिंकिंग, उनकी ऐसी थिंकिंग है। संतप्यन्ते न विलुप्ता लोके। जो चीज़ खो जाती है, जो चीज़ एक बार चली जाती है वो दोबारा आ जाती है, इसमें कोई भी शोक नहीं करना चाहिए। इन द वर्ल्ड इवन व्हेन कट अ ट्री ग्रोज अगैन and the moon waxes again after waning, having observed that the wise also console themselves in the difficulties and become brave just as the tree and the moon. इसका यही मतलब है, जो ब्रेव लोग होते हैं उनके ऊपर कोई भी कष्ट आता है तो वो घबराते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि जैसे एक रात मून नहीं आया, नेक्स्ट डे मून आ जाएगा। और अगर पेड़ को हम एक बार कट कर देते हैं वो दोबारा ग्रो हो जाता है। इसी तरह हम इन मुसीबतों से निकलकर दोबारा एस्टेब्लिश हो जाएंगे। सो नेक्स्ट श्लोका इज
जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम पाकरोति चेतः प्रसीदयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथम किम न करोति पुंसा। लेकिन ये जो श्लोक है इनका क्या अर्थ है? जाड्यम धियो हरति, जाड्यम कहते हैं जड़ता को, फुलिशनेस को। धियो हरति, सिंचति वाचि सत्यम, और वाणी में जो है वो सत्य सिंचती है, मतलब सत्य की स्थापना करती है। मानोन्नति दिशति, और चारों दिशाओं में आपकी रिस्पेक्ट करवाती है। पापमा करोति, और आपके पापों को दूर करती है। चेतः प्रसीदयति, आपके दिल को खुश करती है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, पूरे चारों दिशाओं में आपकी फेम हो जाती है। सत्संगति कथम किम न करोति पुंसा, जो सत्संगति है, जो अच्छे लोगों की कंपनी है, वह लोगों के लिए क्या क्या नहीं करती है। सो इस श्लोक का ये अर्थ था। Students, if you really like my video, please like it, subscribe it, share it and comment on it. We will meet in next video with new topic. Have a good day. Bye.